हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है अ गुड डीड लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को न देखा हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए ताकि पार्ट 3 यह जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? ही आस्क्ड जेंटली। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा। किसने? गंगूराम ने। मंगतू, अ स्मॉल वॉइस रिप्लाइड। एक छोटे शब्दों में उसने उत्तर दिया, मेरा नाम मंगतू है। व्हाट अ नाइस नेम मंगतू। मंगतू, कितना अच्छा नाम है। यस, हाँ, द चाइल्ड रिप्लाइड। बच्चे ने उत्तर दिया, जवाब दिया। वार्मिंग अप टू गंगूराम। गंगूराम को बच्चे ने वार्मिंग अप मतलब तुरंत जवाब दिया। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, डैट माई फादर स्पेशली आस्क फॉर मी, कि मेरे पिताजी ने मुझको स्पेशली मैंने विशेष रूप से ईश्वर से मांगा था। एंड वेन गॉड गेव मी, और जब ईश्वर ने मुझको दिया, ही नेम्ड मी मंगतू, तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम क्या रख दिया? मंगतू। ओ रियली, अरे सचमुच। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना शानदार है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। वेयर डज योर फादर वर्क? वेयर मीन्स कहाँ, डज योर फादर वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात तुम्हारे पिताजी कहाँ वर्क करते हैं। गंगूराम आस्क द बॉय। गंगूराम ने लड़के से पूछा। आस्क्ड मैंने पूछा। गंगूराम ने लड़के से पूछा। माई फादर हैज़ गॉन फार अवे। मेरे पिताजी दूर चले गए हैं। गॉन फार अवे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, ही विल नेवर कम बैक, कि वह अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो दूसरे पेज पर देखते हैं फ्रेंड्स। गंगूराम रियलाइज्ड, गंगूराम ने को महसूस हुआ, रियलाइज्ड, डेट द चाइल्ड्स फादर वाज नो मोर, कि बच्चे का पिता जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। नो मोर मीन्स अब नहीं रहे। वाई वेयर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। हे आस्क्ड मंगतू जेंटली, गंगूराम ने मंगतू से जेंटली विनम्रतापूर्वक पूछा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ। मंगतू आंसवर्ड, मंगतू ने जवाब दिया, उत्तर दिया। गंगूराम डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट विथ हिम, गंगूराम के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, मैंने उसको खाने के देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। बट ही आल्सो डिड नॉट वांट टू लीव द चाइल्ड हंग्री एंड गो अवे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बच्चे को भूखा छोड़ा जाए, बच्चे को भूखा छोड़ा सा जाए, इस नाते वह गया। आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करूँगा, गंगूराम ने कहा। विल यू वेट हियर फॉर मी, क्या तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करोगे? थोड़े देर में जब मैं आऊँगा
तो तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के का प्रबंध करके आऊँगा। ही आस्क्ड मंगतू, उसने मंगतू से पूछा। मंगतू सिंपली नोडेड हिज हेड, मंगतू ने अपना सिर हिलाया, मतलब कहा हाँ। उसका इंडिकेशन जो था, संकेत सिर हिलाने का जो था, वह यस में था। गंगूराम रैन टुवर्ड्स हिज हट, गंगूराम दौड़ करके अपने झोपड़ी के तरफ गया। इट वाज अबाउट 4 किलोमीटर, उसका झोपड़ी लगभग 4 किलोमीटर दूर था। एंड ही कवर्ड द डिस्टेंस इन लेस दैन 20 मिनट, और वह 4 किलोमीटर का दूरी 20 मिनट से भी कम समय में तय किया। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड सम लेफ्ट ओवर फूड, कि उसका वहाँ पर घर पर मने कुछ भोजन जरूर होगा। आफ्टर रीचिंग हिज हट, अपने झोपड़ी में पहुँचने के बाद, ही क्विकली पैक्ड द चपाती, उसने चपाती को पैक किया, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों को, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, एंड रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल के तरफ फिर दौड़ते हुए निकल गया। ही न्यू मंगतू वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वह जानता था, न्यू मीन्स जानता था। नो का पास्ट टेंस न्यू होता है, नो, न्यू, नॉन। नो KNOW, नो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म KNEW, न्यू, और थर्ड फॉर्म होता है नॉन, KNOWN। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह जानता था, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, कि उसके लिए वह मंगतू इंतज़ार कर रहा होगा। द लिटिल बॉय वाज हर्डल इन द सेम पोजीशन, उसी पेड़ के नीचे, उसी पोजीशन में वो छोटा लड़का बैठा रहा, हर्डल बैठा रहा। हिज आइज लीट अप व्हेन ही सा गंगूराम, उसकी आंखें जल उठी, मतलब उसमें एक अजीब प्रकार की चमक आ गई, खुशी की लहर दौड़ उठी जब उसने गंगूराम को देखा आते हुए। He took the box and ate the chapati and vegetables, उस लड़के ने बॉक्स को लिया और चपाती, माने जो रोटी था, चपाती था, और जो सब्जियां थीं उसको एट माने खाया। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, EAT ईट, और सेकेंड फॉर्म ATE एट, और थर्ड फॉर्म ईटेन EATEN ईटेन। तो उसने चपाती और सब्जियों को खाया। यू वेट फॉर मी हियर, आई विल गेट सम चपाती फॉर यू एवरी डे, तुम मेरा यहीं प्रतीक्षा करना और मैं तुम्हारे लिए हर दिन, रोज़ाना, एवरी डे, हर दिन कुछ चपाती लेकर के आऊँगा। ही प्रॉमिस, उसने वादा किया। विथ दिस स्टोमच फुल, द चाइल्ड स्किप्ड अवे इनटू द डार्कनेस शाउटिंग, आई विल बी हियर, आई विल बी देयर टुमारो एज ही वेंट। और जब लड़के का मतलब पेट भर गया तो लड़का वहाँ से धीरे से उठा और अपने घर की तरफ अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। लेकिन लड़के ने कहा कि मैं कल यहाँ फिर आऊँगा, और वह चला गया। कहते हुए कि मैं कल यहाँ फिर आऊँगा, वह चला गया। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर पहले से लोड है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए ताकि पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।